नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में बी ए सिक्स सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का पेपर बच्चों हम 1 लेके आ चुके हैं। ये बच्चों जो पेपर आपका 1 है इकोनॉमिक्स का, इसमें आपको पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश, आपको इसमें पढ़ना है। यूपी के सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस बच्चों सेम है और यही आपको पढ़ना है। इसमें आज हम बच्चों 75 क्वेश्चन की श्रृंखला लेके आए हुए हैं। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बच्चों परसों आपका कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर लगा हुआ है, उसके बाद MJPRU, फिर आपका माँ सुकुमारी विश्वविद्यालय सहारनपुर, फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय BU झांसी। तो सभी का जो कि पेपर आने वाले समय बच्चों लगा हुआ है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण का जो हमारी क्लास रहेगी। इसमें के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से कम 40 से 50 क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेंगे। पेपर बच्चों 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। अब कुछ क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन पूछे आते हैं, कुछ क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें से आपको 75 क्वेश्चनों का ही आंसर आपको देना रहता है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को बच्चों अब देख लीजिए जल्दी से। ये बच्चों पेपर आपका 1 है, इसका दूसरा पेपर भी मैंने करा दिया है और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे रखा है, आप जाकर के इसकी दोनों क्लास आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, और जितने भी मैं मॉडल पेपर सोल्व करूंगा इसी जो हम प्लेलिस्ट में सारी वीडियो हम ऐड करते जाएंगे। यदि आप मेरा वीडियो देर से देख रहे हैं तो आप जाकर के 2-3 क्लासों के माध्यम से आप पूरा का पूरा पेपर अपना का जो है कवर करके आ सकते हो। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सर्वाधिक कर राजस्व प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? तो कहोगे महाराष्ट्र है। इसमें का जो है डी ऑप्शन पूर्णतः आपका बच्चों राइट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर है कि RBI की स्थापना बच्चों कब हुई? आपको बताना है। RBI की स्थापना कब हुई आपको ये बताना है बच्चों। कहोगे 1935 में इसकी स्थापना हुई है। ये बच्चों क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। फिर कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आपको बताना है। तो कहोगे हेरोड डोमर मॉडल पर। उसके बाद है कि योजना आयोग की जगह किस बॉडी की स्थापना की गई? आपको बताना है। तो नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इसमें का बी ऑप्शन है। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई बच्चों? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। ये भी बिंदु आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 5 नंबर की प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? कब जो है योजना शुरू हुई? आपको बताना है। तो कहोगे 1951 से 56 के बीच में। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। उसके बाद नीति आयोग का क्या मतलब है आपको ही बताना है। मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका बच्चों फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसमें का सी राइट होगा। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन की प्रथम पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु क्या था? आपको बताना है। तो कहोगे कृषि का विकास था। इसमें का बी होगा। फिर है कि भारत WTO का सदस्य कब बना? आपको बताना है। WTO बच्चों क्या है? WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये बच्चों एक प्रकार से जो व्यापार होता है उसका एक संगठन है। ठीक है, तो इसकी स्थापना बच्चों कब हुई? एग्जाम में क्वेश्चन बताया कि WTO की स्थापना बच्चों कब हुई? तो 1995 में इसकी स्थापना हुई है। इसका फुल फॉर्म बच्चों है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये बच्चों जो है भारत कब इसका सदस्य बना? तो कहोगे 1 जनवरी 1995 को। इसमें का बच्चों बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। उसके बाद है कि भारत में प्रथम योजना अवकाश की अवधि क्या है? आपको ये बताना है। तो 1966 से जो रहेगा वो 69 तक रहेगा बच्चों। इसमें का सी होगा। उसके बाद है कृषि किस प्रकार औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करती है? आपको बताना है। तो ये जो प्रोत्साहित बच्चों करती है कृषि, ठीक है, ये औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोलकर इस तरह से प्रोत्साहित करती है, कच्चे माल की आपूर्ति करके भी, और जो है उद्योगों के लिए निवेश करके भी, सभी माध्यम से इसमें का डी। फिर एक 1991 की आर्थिक नीति से पूर्व कितने उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे? तो कहोगे 17। इसमें का बी। फिर एक कौन सी नीति घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ती है? आपको बताना है। तो कहोगे भूमंडलीकरण जोड़ती है। इसमें का राइट होगा आपका बी नहीं बच्चों, इसमें का सी भूमंडलीकरण। उसके बाद है कि 1991 के आर्थिक सुधार के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो कहोगे मनमोहन सिंह थे। इसमें का पहला है। FDI क्या जो है प्रदर्शित करता है? आपको बताना है। इसका फुल फॉर्म क्या बच्चों? FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें का तीसरा। ठीक है, उसके बाद है कि भारत में बेरोजगारी का कारण क्या है?
आपको बताना है, जैसे कि जनसंख्या विस्फोट भी है, ठीक है, अपर्याप्त शिक्षा व्यवस्था, अकुशल श्रम, ये सभी। उसके बाद कौन सा संगठन गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए नमूना सर्वेक्षण आयोजित करता है, आपको बताना है। तो कौन करता है बच्चों, ठीक है। 16 नंबर की यदि हम बात करें, जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो कौन करता है, तो NSSO करता है। इसमें करेक्ट होगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है, जिसको हम राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय कहते हैं। फिर है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन सा देश है भारत का, तो USA है बच्चों, अमेरिका। उसके बाद है कि भारत में हरित क्रांति कौन लेके आए थे, तो कहोगे MS स्वामीनाथन जी, ये जनक इसके बच्चों माने जाते हैं। फिर है कि भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है, आपको बताना है। तो सबसे बड़ी बच्चों अर्थव्यवस्था जो है महाराष्ट्र की है, दूसरे स्थान पर बच्चों उत्तर प्रदेश है। उसके बाद है कि WTO ने किस संगठन की जगह जो है ली, आपको ये बताना है, ठीक है। तो किस संगठन के बच्चों जगह ली थी, तो कहोगे गैट की, इसमें का भी, ठीक है। इसकी स्थापना 1995 बच्चों जो की हुई थी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि भारत में औद्योगिकीकरण पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, आपको बताना, तो कहोगे द्वितीय पंचवर्षीय में। फिर है कि वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, आपको ये बताना है, तो 14 जो है बैंकों का। फिर है कि किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, तो कहोगे मुंबई को, इसमें का डी है। फिर है कि परिच्छन बेरोजगारी का अर्थ क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका बच्चों जो अर्थ होता है, ठीक है, वो होता है श्रम की सीमांत उत्पादक का शून्य होना, इसमें 81। फिर है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये जो बच्चों पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है, तो कहोगे M, ठीक है, M जो है विश्वभैया के द्वारा। उसके बाद है कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के स्टील कारखानों की स्थापना की गई थी, तो कहोगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसमें का भी योजना आयोग के प्रथम चेयरमैन कौन थे, तो कहोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसमें का डी। फिर है कि स्फीति उत्पन्न करने का कारण क्या है, ठीक है, तो कहोगे बच्चों ये दोनों इसके कारण हैं, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और जो है उत्पादन आपूर्ति में कमी। फिर एक इनके में से कौन सा शहर नोट प्रिंटिंग प्रेस का नहीं है, आपको बताना है, तो कहोगे नई दिल्ली नहीं है और सभी है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल कौन है, आपको बताना है, तो शक्तिकांत दास जी हैं, इसमें का डी। फिर है कि भारत में निजीकरण का सबसे बड़ा बैंक कौन है, आपको बताना है, तो HDFC है बच्चों, इसमें का सी। ये बच्चों निजीकरण की बात कर रहा है। फिर है कि राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक का नाम हो गया है, तो इसका नाम बच्चों क्या हो गया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें का सी है। फिर एक कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, आपको बताना है, तो वस्तु एवं सेवा कर बच्चों प्रत्यक्ष कर नहीं है। उसके बाद है कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी हैं, इसमें का पहला राजीव कुमार की जो स्थान लिए हैं। फिर कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों कब की गई, आपको बताना है। इसकी बच्चों शुरुआत हुई थी 2016 जो कि 6 में बच्चों, इसमें का पहला लगाइएगा। फिर कि वर्ष 2023 में मानव विकास सूचकांक के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान था, आपको बताना है, तो कहोगे 134वां स्थान था, इसमें का डी होगा। फिर कि भारत में मौद्रिक नीति कौन क्रियान्वित करता है, आपको ये बताना है, तो बच्चों करता है RBI, इसमें का सी है। PPP का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, आपको ये बताना है। इसका बच्चों जो फुल फॉर्म हो जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसमें का सी। उसके बाद है कि भारत में भागीदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, आपको ये बताना है, तो लॉर्ड जो है कॉर्नवालिस ने, इसमें का सी। फिर है कि बजट 2023-24 के अनुसार लक्षित राजकोषीय घाटा कितना है, आपको बताना है, ठीक है, तो कहोगे 5.9%, इसमें 81। फिर है कि वर्ष 2023-24 के लिए भारत में GDP की वृद्धि दर का अनुमान क्या है, आपको बताना है, ठीक है, तो कहोगे इसकी वृद्धि दर 6.3 आप लगा दीजिएगा, इसमें का डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि हाँ, नॉमिनल
जीडीपी के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? आपको बताना है। तो HDFC बच्चों नहीं है सार्वजनिक का, क्योंकि निजी बच्चों बैंक है और सभी बैंक हैं। फिर है कि भारत में 2023-24 में खाद्यान्न का उत्पादन कितना था? आपको बताना है। ठीक है बच्चों, ओल्ड पेपर इसलिए इसमें थोड़ा सा पूछ रहे, हो सकता है न्यू पूछे अब। तो कहोगे 329 मिलियन, इसमें का बी होगा। फिर कि स्वर्णिम क्रांति संबंधित है, तो ये बच्चों जो है बागवानी और जो है शहद से। फिर कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले की सीमाएं 3 राज्यों से जुड़ी हैं? तो सहारनपुर की बच्चों। ये बच्चों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगती हैं। फिर है कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? आपको बताना है। उत्तर प्रदेश बच्चों। उसके बाद है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सिगरेट का निर्माण होता है? आपको बताना है। ठीक है, तो किसमें बच्चों होता है? तो कहोगे बच्चों ये गाजियाबाद, सहारनपुर, जो कि दोनों में इसका उत्पादन होता है। इसमें का बच्चों बी है। फिर है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? आपको बताना है। तो 25 सितंबर 2014 को इसमें का पहला है, मोदी के नेतृत्व में। फिर है कि वर्तमान में भारत में रेपो दर कितनी है? आपको बताना है। इसकी बच्चों जो दर है, ठीक है, 5.25 है। इसमें का बी लगा दीजिएगा। फिर है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या है थी? आपको बताना है। तो कितनी बच्चों इसकी समयावधि है? तो 2012 से 17 के बीच में। फिर एक निम्न में से कौन सी मध्य सामान्य रूप से भारत में जो है चालू खाता का अंग है? आपको बताना है। तो ये सभी हैं, वस्तुओं का निर्यात, आयात, धन प्रेषण, सभी। फिर एक FDI के प्रभाव विश्लेषण में निम्न में से कौन सा घटक ध्यान नहीं दिया जाता है? आपको बताना है। तो स्टॉक बाजार प्रदर्शन का। फिर कि कौन सा देश भारत को सबसे ज़्यादा FDI प्रदान करता है? आपको बताना है। तो सिंगापुर बच्चों इसमें का पहला होगा। फिर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था की जो विशेषता बच्चों, जो कि मिश्रित व्यवस्था है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से भारत किसका सदस्य नहीं है? आपको बताना है। तो नाटो का बच्चों सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस रिपोर्ट में सतत विकास की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? आपको बताना है। तो किसमें बच्चों किया गया है? तो ब्राइटलैंड के रिपोर्ट में इसमें का पहला है। फिर एक निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत के GDP में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है? आपको बताना है। ठीक है, तो कहोगे सेवा क्षेत्र, इसमें का पहला है। फिर कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को कौन सी बॉडी नियंत्रित जो है करती है? आपको बताना है। ठीक है, कौन सा जो है नियंत्रित करता है बच्चों? तो कहोगे जो है RBI करता है। इसमें का बच्चों सी हो जाएगा। भारत में चावल उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो पश्चिम बंगाल बच्चों है। उसके बाद है कि भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का कौन सा जो है बैंक? आपको बताना है सार्वजनिक क्षेत्र का। तो SBI है बच्चों। इसमें का बी हो जाएगा। फिर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? आपको बताना है। तो चतुर्थ स्थान है। इसमें का डी है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्त्री पुरुष का अनुपात क्या है बच्चों? तो 1000 जो कि पुरुषों पर 912 स्त्रियां हैं। स्त्रियों की संख्या बच्चों कम है। फिर कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई? आपको बताना है। तो 23 मार्च 1974 को इसमें का पहला होगा। फिर कि उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार आपको करना है। ठीक है, तो यह जो है राज्य अब तक सबसे बड़ा जो है बजट है, बिल्कुल पहला सही है। इसमें युवाओं को लैपटॉप टैबलेट वितरण के लिए जो है कितने 400 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान है, बिल्कुल ये दोनों हैं। इसमें का सी लगा दीजिए, योजना जो कि बांटे भी गए थे। फिर कि विद्युत उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? आपको बताना है। ठीक है, तो चतुर्थ बच्चों स्थान है। इसमें का बी। फिर है कि भारत में भूमि सुधार से पहले भूधारण की कितनी प्रणालियां प्रचलित थी? तो 3 प्रणालियां बच्चों थी। जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी और जो है महलवाड़ी।
उसके बाद है कि कृषि वित्त में सर्वोच्च संस्था है, तो कौन सी बच्चों संस्था है, तो कहोगे नाबार्ड है, इसमें का बी है। भारत में सामुदायिक विकास का क्रम बच्चों कब प्रारंभ हुआ, 1952 में। उसके बाद है कि उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग कौन सा है, तो चीनी है बच्चों। उसके बाद है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, आपको बताना है, तो इंदिरा गांधी जी ने बच्चों, इसमें का बी है। भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का प्रतिशत योगदान क्या है बच्चों, कैसा है, कहोगे ये घट रहा है बच्चों, इसमें का बी। फिर एक निम्नलिखित से कौन सी कमेटी निर्धनता मापदंड से संबंधित है, तो कहोगे तेंदुलकर कमेटी है, इसमें का पहला है। फिर कि स्वतंत्र भारत में पहली औद्योगिक नीति की जो है घोषणा किस वर्ष की गई थी, आपको बताना है, 1948 को, इसमें का भी। भारत में योजना आयोग की अध्यक्षता कौन करता है, आपको बताना है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री करता है, इसमें का भी। तो ये थे बच्चों आपके 75 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कराए हैं, और बहुत ही शीघ्र बच्चों और भी इसके 2-4 हम मॉडल पेपर करा देंगे, जिससे आपके कोई भी दिक्कत ना हो और अपना पूरा का पूरा पेपर आप जो है सॉल्व करके आओ। और पेपर आपका हो जाएगा तो पेपर अपना भेज देना, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा 8173840090 पर। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, फिर अपना पेपर आपको सेंड कर देना है, चाहे किसी भी विश्वविद्यालय का आपका पेपर हो, मैं उसकी आंसर की जो है करा दूंगा। मिलता हूं वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।